गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भारत में मुद्रा प्रणाली, कला संस्कृति और विमुद्रीकरण। तो ये तीनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मुद्रा प्रणाली, भारतीय मुद्रा व्यवस्था का जो इकाई है वो रुपया है। इसका इकाई क्या है? रुपया है। आरबीआई का मौद्रिक नीति का नाम इसने किया था नीतिगत दस्तावेज। जो मौद्रीकरण का जो नीति का नाम किसने आरबीआई के था, वो नीतिगत दस्तावेज है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1861 में हुआ था। पत्र मुद्रा का जो चलन 1806 में हुआ था और कागजी मुद्रा जो था करेंसी इसका 1861 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुआ था। भारत में जो दशमलव मुद्रा प्रणाली है वो 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुआ। मुद्रा का अवलोकन 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991 में। भारत में सिक्कों का जो टकसाल कहाँ पे है? मुंबई 1830 में और हैदराबाद 1903 में, कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में। जितने यहाँ इन चारों जगह पे वो सिक्के बनाए जाता है, सिक्के की टकसाल। और इसके बाद करेंसी नोट का जो प्रेस है वो कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में। 10, 50, 100, 500 मूल्य के बैंक नोट छपाई जाती है। वेदास मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100 और 500 मूल्य वर्ग के नोट छपाई जाती है। यहाँ पे जो नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में, और 10, 50 और 100, 50, 100 और 500 का छपाया जाता है। और देवास जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे 20, 50, 100 और 500 के नोट छपाए जाते हैं। बैंक और करेंसी नोट और कागज तथा नॉन ज्यूरिडिक्शन स्टाम्प पेपर की छपाई का प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन जो है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। जो बैंक जो करेंसी नोट का जो कागज है वो कागज तथा नॉन है, वो जुडिशियम स्टाम्प पेपर के छपाई का प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन कहाँ पे होता है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। 1 रुपए के नोट में सबसे कम राशि के करेंसी सिक्के जो वित्त मंत्रालय जारी करती है। 1 रुपए का जो सिक्का है वो वित्त मंत्रालय जारी करती है, ठीक है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। उसके बाद यह 1 रुपए के जो सिक्के में जो आरबीआई के नोट और 1 रुपए के जो 1 रुपए से अधिकतम जो सिक्के हैं उसका जो सिक्का है आरबीआई द्वारा जारी होगा। रुपए या सिक्का जितना होगा 1 रुपए से आरबीआई करेगी। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव 1 रुपए के से अधिक सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर का हस्ताक्षर होगा। 1 रुपए पे नोट पर वित्त सचिव तथा 1 रुपए से अधिक पर जितने नोट होंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होगा। भारतीय नोटों पर मूल्य जो नोटों पर नोट का मूल्य 17 भाषाओं में लिखा गया है। नोटों का जो 17 भाषाओं में मूल्य लिखा गया है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। जो नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली है को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम किससे है? मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड को क्या कहता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। मुद्रा स्मृति वस्तु की कीमत बढ़ती है। मुद्रा स्फीति में क्या होता है? वस्तु की कीमत बढ़ती है और मुद्रा की मूल्य गिरता है। मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु की कीमत बढ़ती है। भारत में मुद्रा स्मृति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा जारी होता है। जो भारत में मुद्रा स्मृति का जो माप होता है वो थोक मूल्य सूचकांक का WPI द्वारा जारी होता है। इसका वर्तमान का आधार है इसका आधार वर्ष क्या है? मुद्रा स्मृति का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12, ठीक है। मुद्रा स्मृति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है। मुद्रा स्मृति में ऋणी और लेनदार को लाभ होता है। मुद्रा स्मृति में देनदार को हानि होता है। मुद्रा स्मृति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा अपनाया गया था। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 में यूरो को वैधानिक मुद्रा को अपनाया। वर्तमान में यूरो 20 देशों की मुद्रा है। वर्तमान में यूरो जो है वो 20 देशों की मुद्रा है।
भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल आयात पर व्यय करता है। भारत जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल आयात पर व्यय करता है, खर्च करता है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त होता है। मतलब भारत में जो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा है वो पेट्रोलियम उत्पाद पर निर्यात पर प्राप्त होता है। उसके बाद सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग सबसे अधिक महंगी मुद्रा है। भारत में वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की है। भारत में वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की है। भारत मुद्रा का जो नया चिन्ह है, जो ये रुपीस का जो चिन्ह है, वो डिजाइन IIT मुंबई, जो भारतीय मुद्रा का जो नया चिन्ह है, ये रुपया का जो चिन्ह है, ये डिजाइन ये IIT मुंबई स्नातक उदय कुमार ने बनाया था। उदय कुमार ने IIT मुंबई का छात्र ने बनाया था। कला एवं संस्कृति। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विदेशी मुद्रा महिलाओं द्वारा किया गया था। भरतनाट्यम जो था वह भारतीय दक्षिण भारत का तमिलनाडु में शुरू किया गया था। इसे एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विदेशी रूपों में महिलाओं द्वारा किया गया था। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया गया था। भरतनाट्यम जो है महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। भारत में शास्त्रीय संगीत को दक्षिण भारत की शैली कर्नाटक संगीत की कला कहलाती है। जो शास्त्रीय संगीत है वो दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत भी कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? पुरंदरदास। पुरंदरदास है कर्नाटक संगीत का जनक, पुरंदरदास। त्यागराज मुथुस्वामी एवं श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी एवं श्याम शास्त्री जो है कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भारतीय नाटक के प्रमुख धारणा है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडुलुर जो है। भारतनाट्यम का जो प्रमुख धारणा क्या है? मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडुलर। लीला सेमपुर, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार है। लीना सैमसन, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, मृणा साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली जो है केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली क्या है? जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों की कौन भाषा है? मलयालम भाषा है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। जो पंडित लच्छू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, वो सितारा देवी जो कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य कौन है? कुचिपुड़ी। वलतौल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन और कृष्ण कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी जो है वो ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल के शास्त्रीय नृत्य है। यज्ञगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य। यज्ञगान जो है कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज की छाया युद्ध संबंधित नृत्य है। मयूरभंज का छाया युद्ध संबंधित नृत्य है। यज्ञगान में नृत्य और ज्ञान का संगम होता है। यज्ञगान में
नृत्य और गान का संबंध होता है। यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यात्रा जो है पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। राग भैरवी प्रातः काल में गाया था। ये राग भैरवी जो है प्रातः काल में गाया था। राग जो है मियाँ की मल्लार तानसेन के द्वारा रचित है। राग जो है मियाँ का मल्लार जो तानसेन की रचना है। हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया क्या है? एक बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खान सनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? सनाई से। अजमत अली खां प्रसिद्ध है सरोद वादक से। अजमद अली खान अज अमजद अज अमजद अली खान सरोद वादक से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा संबंधित है संतूर से। शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश नागर शैली का उदाहरण है। जो मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर एवं खजुराहो का मंदिर ये सब नागर शैली से संबंधित है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गांधार शैली का कुषाण काल में हुआ था। काशी का कैलाश मंदिर, तंजौर का विदेश्वर मंदिर और तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति का मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ये जो काशी का कैलाश मंदिर, तंजौर का विदेश्वर मंदिर एवं तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति मंदिर का द्रविड़ शैली में है। उत्तर भारत में नागर शैली है। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश तक यहाँ तक और उसके बाद नीचे जितना है दक्षिण भारत में उधर द्रविड़ शैली है। और नागर और द्रविड़ का मिश्रित जो रूप है, मिश्रित रूप वो बेसर शैली है। इन दोनों का मिश्रित रूप क्या है? बेसर शैली। होयसलेश्वर जो है हेलेविड वैष्णव मंदिर वृंदावन वैसर शैली का उदाहरण है। होयसलेश्वर वैष्णव मंदिर वैसर शैली का उदाहरण है। मधुबनी का चित्रकला बिहार से संबंधित है। मधुबनी का जो चित्रकला बिहार से संबंधित है। अब बनी ठनी किशनगंज शैली से संबंधित है। बनी ठनी कहाँ का है? किशनगंज से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विमुद्रीकरण। जब सरकार पुरानी मुद्रा की कानूनी तौर पर बंद कर देती है, जब सरकार पुरानी मुद्रा को बंद कर देती है तो नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, उस वही विमुद्रीकरण होता है। पुराना सरकार पुरानी नोट को बंद करती है, नया मुद्रा लाती है, वही हो गया विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण होता है काला धन, भ्रष्टाचार, नकली नोटों का आतंकी गतिविधियों का अंकुश लगाना। इसका मुख्य कारण क्या होता है? काला धन को रोक, भ्रष्टाचार पर रोक, नकली नोटों को पर प्रतिबंध, आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाता है। भारत में अभी तक 3 बार 1946, 1978 और 2016 में स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978, 2016 में ये विमुद्रीकरण हुआ है। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 में आरबीआई गवर्नर डीसी देशमुख ने 500 और 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिया था। आरबीआई जब आज़ादी के पहले जो 12 जनवरी 1946 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? डी देशमुख। उन्होंने 500 और 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिया था और 1954 में उन्हें पुनः चालू कर दिया। 1954 में इन्हें फिर से चालू कर दिया गया था। ठीक है। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 में आरबीआई के गवर्नर आई.जी. पटेल ने मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार में 1000 और 5000 की नोट और 10,000 के नोट जितने थे वो सब बंद कर दिए। 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिया। वर्ष 1947 में 500 रुपए के नोट को प्रचलन किया गया। वर्ष 2000 में 1000 के रुपए, वर्ष 2000 ईस्वी में 1000 के नोट को पुनः प्रचलन किया गया। 1987 में 500 के नोट चलाया गया और 2000 ईस्वी में 1000 रुपए के नोट चलाया गया। तीसरी बार जो है वो 8 नवंबर 2016 ईस्वी में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण कर दिया गया और नए इसके बदले 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए। 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण में आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल थे और उसके बाद 30 जून 2011 में 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे सिक्के बंद कर दिए गए। 30 जून 2011 में इन सब पैसे को बंद कर दिया गया। ठीक है। 1 पैसे, 2 पैसे, 3, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे हो गया।
विमुद्रीकरण देश का अर्थव्यवस्था और प्रकाशित को दे रहा और यह आदर्श वाक्य मोदी का है। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देती है। यह आदर्श वाक्य किसका? नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पीएम का। 2000 रुपए के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटक में छपाई गई थी। जो मैसूर कर्नाटक में छपाई गई थी 2000 रुपए के नोट। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों को पहली बार सुरक्षा धागा वाटर वर्क का प्रयोग किया था। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों पर पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मॉक का जो है प्रयोग किया था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत में नोट 1 रुपए का छपाई किया गया था। 10,000 रुपए के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रचलन किया गया। 10,000 का जो नोट है वो 1938 में रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित किया गया था। 19 मई 2023 में आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2,000 रुपए के नोट को वापस ला गया था, जो वापस ले लिया गया। 19 मई जो है 2023 में आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी द्वारा 2000 के नोट को वापस ले लिया। 2000 नोट का पहला नोट जो है 2016 में जारी किया गया। 2000 रुपए के पहला नोट 2016 में जारी किया गया था और इसे 2023 में 19 मई को इन्हें वापस ले लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में तथा आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपए तक के नोट। रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत क्या है कि आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपए तक के नोट चला सकती है और 1,000 रुपए के मूल्य में सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? छत्तीसगढ़। विमुद्रीकरण का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। तो आज का ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।